ओम शांति। एक ऐसा अनुभव एक भाई का जो आप सुनकर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बिल्कुल पूरा ध्यान से सुनना और उनका अनुभव सुनकर के हम भी सोच के रह गए। एक 25 साल का युवक रात को डॉक्टर्स ने उसको कह दिया था कि तुम्हारा जीवन केवल 4 घंटे का है और किसी को यदि बुलाना है, वो वहां पर अकेला ही था। उसने कहा बुलाना तो है पर उसको मैं ही बुलाऊंगा, आपके बुलाने से वो नहीं आएगा। तो डॉक्टर लोग 4 घंटे में इसकी मृत्यु होनी है, उस जो डाउन हो रहा था वो बिल्कुल 4 घंटे में खत्म हो जाएगा। तो डॉक्टर लोग चले गए और उसने आह्वान किया अपने शिव बाबा का, उसको अर्पित कर दी अपनी ये बात और कहा कि मेरा जीवन आपके हाथों में है, जिंदा रखेंगे आपकी सेवा करूंगा, ले जाएंगे फिर भी आपकी सेवा करूंगा, जो आपकी इच्छा हो। मैं खुश हूं दोनों बातों में। सवेरे डॉक्टर की टीम आ गई देखने के लिए कि देख लें, पोस्टमार्टम आदि कराएंगे। देखा तो वो बाहर घूम रहा है। डॉक्टर हैरान, अब वो घूम ही रहा है, बिल्कुल ठीक है, और सेवाओं में लग गया और कहा कि मुझे तो ये शिव बाबा ने जीवन दिया है, ये उसका है, ये ना मेरा ना मेरे परिवार का। माँ बाप ने भी कह दिया हाँ ठीक है। हम तो वास्तव में जितना हम शिव बाबा को अर्पित करना सीख जाएंगे, जीवन में उतना ही अच्छा अनुभव होना शुरू हो जाएगा। जितना उसको हम समझेंगे, जितना हम उसको जानेंगे, जितना हम उसको इस समय में यूज करेंगे, वो उस स्थिति में वैसे ही हमारी मदद करेगा। ये बिल्कुल पक्की बात है, क्योंकि बाबा ने कहा है कि अब भगवान को यदि साथी नहीं बनाया तो अंतिम समय में हम फेल हो जाएंगे। क्योंकि बाबा ने कहा कि पेपर आउट हो चुका है, पेपर लीक हो चुका है, तो वास्तव में पेपर का हमें क्वेश्चन का पता होना चाहिए कि कौन सा पेपर होगा, अंतिम पेपर होगा। बाबा ने कहा हमारी अपनी कमजोरी, जिस कमजोरी को हमने पाल के रखा है, जिसकी जो भी कमजोरी होगी, वो कमजोरी ही उसका पेपर लेने के लिए निमित्त बन जाएगी। अब उसकी कमजोरी यदि मोह होगा तो मोह पेपर के रूप में आएगा, यदि उसकी कमजोरी अभिमान होगा तो अभिमान के रूप में आएगी। इसलिए कहा कि बाबा ने पेपर आउट कर दिया है, तो आप अपनी कमजोरी को तो देखो कि हमारी कमजोरी कहाँ पर है, और उस कमजोरी में अपने ऊपर ही हमें विजय पाना है। क्योंकि चेकर पेपर के हम खुद हैं, और इसीलिए जैसे ही हम पास हुए या फेल हुए, और उस घड़ी अगर पास हुए तो खुशी हुई, और यदि फेल हो गए तो खुशी खत्म, और आएगा कि फेल हो गए। बस भगवान वही जो आपने कहा ना, फेल होने के बाद कभी कोई अंदर से बोल नहीं सकेगा वो पास हुए। तो इसीलिए जैसे ही ये संकल्प आएगा, क्या करें, फेल हो गए, बस वो आपका डिसीजन होगा पास या फेल का, वही फाइनल है। इसलिए कहा कि यहाँ पेपर भी आउट है और रिजल्ट हमारे हाथ में है कि हमें क्या करना है। समय हमको मिला हुआ है, जिस तरह कोई भी स्कूल में या कॉलेज में भी जब पढ़ाई जाती है तो फिर रिवीजन के लिए समय दिया जाता है। तो ये समय जो है हमारे रिवीजन के लिए है। ये संगम का समय, ये 3 और 4 साल हमारे वास्तव में रिवीजन का समय चल रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अपनी ही कमजोरी के ऊपर विजय होना है। कितनी कमजोरी होगी,
कितनी कमजोरियां हैं, 1 2 3 मतलब अपने अंदर हम चेक कर सकते हैं। इसलिए बाबा ने कहा है कि अब हम जितना बेहद की वैराग्य वृत्ति अपने अंदर लाते जाएंगे, उतना हम समय को भी समीप लाएंगे और हम अपनी आंतरिक स्टेज को बना सकेंगे। बेहद की वैराग्य वृत्ति जो कहते हैं, तो उसके लिए बाबा ने कहा राज ऋषि, राज भी हो, स्वराज अधिकारी भी हो और ऋषि माना तपस्वी भी हो। तो राज ऋषि, स्वराज अधिकारी और तपस्वी मूर्त, यही जो स्थिति है वह इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति को क्रिएट करेगा। तो पुरुषार्थ हमारा यही हो कि अब हम ऐसे राज ऋषि बन जाएं। जब ऐसे राज ऋषि बन सकते हैं, फिर ब्रह्म ऋषि बनना सहज हो जाएगा। ब्रह्म ऋषि माना जो आज बाबा ने मूल्य में कहा नहीं कि निराकारी स्थिति सहज हो, उस ब्रह्म की स्थिति क्या है? तो ब्रह्म ऋषि यानी निराकारी स्थिति में चले जाना सहज। शास्त्रों में एक कहानी है बहुत सुंदर। कहा जाता है कि एक बार वशिष्ठ वो पहले के ऋषि मुनियों को फैमिली में दिखाते थे कि वो ग्रस्त में थे। तो वशिष्ठ ऋषि अपनी पत्नी के साथ चक्कर लगा रहा था। गृहस्थियों का यादगार है ना, इसलिए कि जब वो चक्कर लगाते थे तो उनके बच्चे वहीं पर ही खेल रहे थे। तो उतने में विश्वामित्र जी वहां पर पहुंचे। तो विश्वामित्र जी का स्वागत किया इन्होंने, वशिष्ठ जी ने, कि आओ राज ऋषि आओ। तो उनको बहुत इंसल्ट महसूस हुआ कि मैं ब्रह्म ऋषि हूं और मुझे राज ऋषि कह दिया। तो उसको इतना गुस्सा आया तो वहां से चला गया। और जैसे ही वो वशिष्ठ जी आगे उसकी पत्नी के साथ बातें करते करते जा रहे थे, तो इसके दोनों बच्चों को उसने किडनैप कर लिया और किडनैप करके उसको छुपा दिया कि अब देखें कि उसकी स्थिति क्या है। विलाप कर रहे होंगे, तो लेकिन उन्होंने वो स्टेज प्राप्त कर ली थी नष्टो मोहा की, तो उन्हें कुछ भी फील नहीं हुआ। सोचा कि अब जिसने भी किया, किडनैप किया हो, उसने अपने लक्ष्य से किया है, तो कोई रिएक्शन नहीं किया। और जब रिएक्शन नहीं दिया, तब विश्वामित्र जी ने समझा कि इसने तो बहुत ऊंची स्टेज प्राप्त कर ली और मैंने क्या कर्म कर लिया, मैं ऐसा गिरा हुआ कर्म कैसे कर सकता हूँ। तो उसने उस बच्चों को वापस छोड़ दिया और फिर जाकर के जहां वशिष्ठ और उनकी पत्नी बैठी थी, वहां जाकर के उनके पैरों में क्षमा मांगने के लिए टच किया पैरों को। और जैसे ही पैरों को टच किया, तो उस समय वशिष्ठ कहते हैं कि आओ ब्रह्म ऋषि आओ। तो कहा कि यही शब्द यदि पहले बोलते थे तो उस समय वशिष्ठ जी कहते हैं कि तब आप राज ऋषि ही थे, अब ब्रह्म ऋषि बने हो। तो कहा कैसे? तो कहा कि आपको अपना युगो था कि मैं ब्रह्म ऋषि हूं, ये मैंपन था, ये सूक्ष्म में। और जब तक मैं को आपने नहीं जीता, तो राज ऋषि ही कहा जाएगा कि अभी आप उस पुरुषार्थ में हैं अपने ही ऊपर स्वराज प्राप्त करने के लिए। लेकिन जब आप आकर के पैरों में गिरे, यानी आपका जो वो मैंपन समाप्त हो गया, तो जहां आपका मैंपन समाप्त होगा, उस दिन से आप ब्रह्म ऋषि बन गए। तो बाबा भी हम बच्चों को कहते हैं कि तुम राज ऋषि हो, क्योंकि अभी हम पुरुषार्थी हैं, लेकिन कल के बाद शब्द में मूल्य में है कि उस मैंपन को भी समाप्त करो। और जिस दिन हम उस मैंपन को समाप्त कर देते, जैसे बाबा ने आज कहा कि उस निराकारी स्टेज में सहज ही हम जा सकेंगे, अर्थात ब्रह्म ऋषि बन जाएंगे। ये तैयारी हमें करनी है कि मैंने उस मैंपन को कितना पिघलाया है। सूक्ष्म से सूक्ष्म स्तर पर भी मैं और मेरा है तो नहीं। बाबा ने बहुत सुंदर मूल्य में कहा है कि कभी देखो तो अभी तक तो बच्चों के सामने बिल्ली आती, कभी चूहा आता, कभी शेर आता, तो किसको कहा बाबा ने बिल्ली? तो बाबा ने कहा कि बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है ना, तो जब आप करते हैं ना कि मैं कि बिल्ली आ जाती है, माया बिल्ली आ जाती है, म्याऊं म्याऊं करती है, तो बिल्ली को निकालते हैं तो चूहा आ जाता है।
और चूहा क्या करता है, फूंक मार के ऐसे काटता है जो पता ही नहीं चलता है। और जब वो फूंक मार के काटता है तो सारे खजाने को क्या कर देता है, बहा देता है, समाप्त कर देता है। और कभी शेर आ जाता है, शेर क्या करता है, निर्भय को भयभीत कर देता है, यानी भय जो कमजोरी है उसको क्रिएट कर देता है। सर्वशक्तिमान के बच्चे उसको दिल शिकस्त बना देना, क्या कहेंगे। इसलिए कहा कि माया रूपी बिल्ली, माया रूपी चूहा, माया रूपी शेर, इसको अभी बुलाओ नहीं। अर्थात इन कमजोरियों पर भी संपूर्ण विजय प्राप्त करना है। और प्राप्त करेंगे तो जो आज बाबा ने 3 स्टेज को कहा, बाबा ने निराकारी, आत्मिक स्थिति, आत्मा के 7 गुणों का चिंतन करना। तो 7 गुणों की प्रधानता, 7 गुण जब विशेष रूप से हमारे अंदर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये 7 गुणों की कोई ना कोई गुणों की कमी होने के कारण वो कमजोरी बनती है। इसलिए अब समय का इशारा यही कह रहा है कि अब अपने 7 गुणों को फुल्ली इमर्ज करो, फुल इमर्ज करो, उसकी प्रधानता अपने अंदर विकसित करो। जितनी उसकी प्रधानता हमारे अंदर विकसित होगी उतना ही आप खुद महसूस करेंगे कि आप आदि से ऊपर कमजोरी तो वैसे ही समाप्त हो जाएंगी। तो अब हमें ये स्वरूप बार बार अपने जीवन में अप्लाई करना है। ठीक है, ओम शांति।